तो आपको यह बताएंगे कि कैसे अगले महीने होने वाला लोकसभा चुनाव पिछले 7 दशकों में सबसे लंबा और आज तक का सबसे गर्म चुनाव होने वाला है। आप भी तैयार हो जाइए। इस बार का चुनाव मई और जून के महीने तक चलेगा, जो हमारे देश में सबसे गर्म और मुश्किल समय माना जाता है। मई और जून के महीने में हमारे यहां उत्तर भारत में तो जबरदस्त लू चलती है, जबरदस्त गर्मी पड़ती है और ऐसे समय में यह चुनाव पूरे 44 दिन तक चलेगा। इनमें पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और कुल 44 दिनों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए यह चुनाव होगा। इन चुनावों का नतीजा 4 जून को आएगा और आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार होगा जब लोकसभा के चुनाव जून के महीने तक चलेंगे। और इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इस बार अप्रैल, मई और जून की गर्मी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अनुमान है कि इस बार अप्रैल, मई और जून का महीना मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना साबित होगा और इस भीषण गर्मी में भारत के लगभग 97 करोड़ वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना होगा और इसीलिए इस बार के चुनाव भारत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं और भारत की जनता ही नहीं, राजनीतिक नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है यह चुनाव, क्योंकि इन नेताओं को इस भर गर्मी में उत्तर भारत में लूओं के बीच तपती दोपहरी में चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेगी, रोड शो करने पड़ेंगे। भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव 1951 और 52 में हुए थे और यह चुनाव 120 दिनों तक चले थे। यह अकेला चुनाव है जो इस बार होने वाले चुनावों से लंबा था और क्योंकि यह चुनाव लंबे समय तक चले इसलिए उस समय चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए अक्टूबर से फरवरी के महीने को चुना था। यानी यह चुनाव अक्टूबर से फरवरी तक चले, जब मौसम ठंडा होता है, सुहाना होता है। इसके बाद 1957 में लोकसभा के चुनाव फरवरी और मार्च के महीने में हुए। ये चुनाव सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गए थे, लेकिन इस समय भी चुनाव छोटा था और मौसम अच्छा था। इसके बाद 1998 तक हमारे देश में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए वो सारे चुनाव 20 या उससे कम दिनों में कराए गए, लेकिन इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव 36 दिनों में हुए, 2019 के चुनाव 39 दिनों में और अब ये चुनाव 44 दिनों में होंगे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे आप 1991 के लोकसभा चुनाव के उदाहरण से समझिए। भारत में आखिरी बार 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की वजह से लोकसभा के चुनाव मई और जून के महीने में कराए गए थे और उस समय मई और जून में भीषण गर्मी के कारण वोटिंग परसेंटेज 6% तक कम हो गया था। 1989 में जब नवंबर के महीने में लोकसभा के चुनाव हुए तब देश में 61% वोटिंग हुई, लेकिन 1991 में जब मई और जून के महीने में चुनाव हुए तो यही वोटिंग परसेंटेज घटकर 56% रह गया। इससे आप समझ सकते हैं कि गर्मियों का चुनाव पर गहरा असर होता है मौसम का, और जब चुनाव लंबे समय तक चलते हैं तो ऐसे चुनाव लोगों के लिए भी चुनौती बन जाते हैं। ऐसे चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है और लोग इससे एक थकावट हो जाती है। तो इस बार थकावट तो होगी, साथ में गर्मी भी जबरदस्त है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे और गर्म चुनावों का समाधान क्या है। इसका समाधान ऑनलाइन वोटिंग है, यानी ऐसी वोटिंग जिसके लिए आपको किसी पोलिंग बूथ तक जाना न पड़े, बल्कि आप अपने मोबाइल फोन पर ही या अपने लैपटॉप पर ही लोकसभा चुनावों के लिए अपना वोट डाल पाएंगे। कनाडा, आर्मेनिया, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड और रशिया के राष्ट्रपति और आम चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया लागू हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ। भविष्य में भारत इस प्रक्रिया को अपना सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे कि क्या ऑनलाइन वोटिंग सेफ है, इससे निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, कहीं हैक तो नहीं हो जाएंगे। तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। आप देखिए, आपके जीवन में आज सब कुछ ऑनलाइन पहले ही हो चुका है। आप जो पैसे का लेन देन करते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं। सारे दस्तावेज, आपके पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आपके पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन इस समय चल रहा है। आपका सारा काम इस समय ऑनलाइन है, आपका सारा डेटा ऑनलाइन है। अगर वो सब सुरक्षित है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, अपने बिल भर रहे हैं, बिजली पानी का बिल भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन है। अगर वो सुरक्षित है तो फिर आपका वोट सुरक्षित क्यों नहीं हो सकता। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं और सरकार से भी कि हो सकता है अगला नहीं तो उससे अगले चुनाव को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराने पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि अब हमें ईवीएम से आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें बड़ी बात यह है कि देश की जनता को, हमारे देश में आने वाले समय में 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, 100 करोड़ वोटर्स को आप एक नहीं कई बार, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार पंचायती चुनाव के लिए, लोकल चुनाव के लिए, कई बार आप उन्हें लाइन में खड़ा करेंगे। इस पर पैसा कितना खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होता है, लोगों को परेशानी होती है। उससे अच्छा यह रहेगा
कि आप एक दिन मुकर्रर कर दीजिए और उस दिन हर किसी को ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प दीजिए। हम यह भी कर सकते हैं कि लोगों को विकल्प दिया जाए कि आप ऑनलाइन वोटिंग करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं बूथ पर जाकर। जिसे ऑनलाइन करनी है उसे एक लिंक भेज दिया जाए, वो ऑनलाइन वोटिंग करेगा, और जिसे ऑनलाइन नहीं करनी, जैसे बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे इंटरनेट से, वो जाकर बूथ पर वोट डाल सकते हैं। तो ये भविष्य में हम ऑनलाइन वोटिंग के बारे में, ऑनलाइन चुनाव के बारे में हमारे चुनाव आयोग को जरूर सोचना चाहिए, और बहुत सारे देश तो ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे अभी रशिया में चुनाव हुए हैं और आज ही व्लादिमीर पुतिन जो है 87% वोटों के साथ जीत भी गए हैं। रशिया में अगर आप देखें तो रशिया का चुनाव ऐसा है जिसके बारे में सबको पहले से पता था क्या नतीजा है, और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 5वीं बार वो राष्ट्रपति बनेंगे रशिया का। लेकिन रशिया में हुआ यह चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसका नतीजा पहले से ही सबको पता था, और जब 3 दिन तक चले मतदान के बाद परिणाम आया तो यह बिल्कुल एक तरफा परिणाम था। इस चुनाव में पुतिन को 87% वोट मिले हैं, और रशिया में किसी भी नेता की आज तक की यह सबसे बड़ी जीत है। सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने। और जो बाकी के 3 उम्मीदवार थे वो भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के ही उतारे गए उम्मीदवार थे, और 87% वोटों के साथ उन्होंने स्टालिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और वो सबसे लंबे समय तक रशिया के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति अभी बन गए हैं। और आने वाले समय में देखिए कि आपको क्या देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन अब लंबे समय तक बने रहेंगे रशिया के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग चीन में लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, और अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से चुनाव जीत कर आ गए तो वो भी अब लंबे समय तक और अगले कम से कम 29 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये 3 बड़े नेता आपको वैश्विक राजनीति में लंबे समय तक नजर आएंगे। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।